हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीक हम फिर से तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में सिंपल टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस वीक में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में हमें किस टाइप का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन तीन करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जिससे इस वीक में आप सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर पाएंगे और इजी कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में और प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज था यूरो यूएसडी में। ठीक है, तो चलिए यहां से हम अगर देखेंगे तो प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालाइज था कुछ इस टाइप का एनालाइज था। यहाँ पे ड्रॉइंग बनी हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट तो एक रेजिस्टेंस एरिया को मार किया था। देखिए क्या था, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया और ये था हमारा सपोर्ट, जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। यहाँ पे हमने देखा प्रीवियस वीक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगेन यहाँ पे जब इस लेवल के आसपास था मार्केट, रेजिस्टेंस ले रहा था, उस टाइम पे हमारा क्या व्यू था, हमें यहां से सेल की तरफ देखना चाहिए। कहां तक सेल करना चाहिए, हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास। अगर सपोर्ट लेवल भी ब्रेक करता है, हमें ट्रेड नहीं करना है, रीटेस्ट के लिए वेट करना है और फिर से हमें ट्रेड सेल डायरेक्शन में प्लान करना है। इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट देना है। ठीक है, वरना जब तक मार्केट का इस एरिया का ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन ना हो तब तक हमें क्या करना है, इस रेंज के अंदर ही हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। और देखिए मार्केट ने प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालाइज था काफी इजी एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज था। देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का रिजेक्शन किया। कहां तक रिजेक्शन किया, हमारी सपोर्ट लेवल के आसपास, और यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट यहां से बाहर में चला। ठीक है, तो आई होप आपने भी कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक एनालाइज किया होगा और अपनी ट्रेड को यहां पे इस रेंज के अंदर ही प्लान किया होगा और काफी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालाइज पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहां पे जो प्रीवियस वीक का हमारा एनालाइज था कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी टाइप का जो हमारा डेली बेसिस का एनालिसिस होता है उस इमेज को हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, जहां पे जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था, ये वाला सपोर्ट था। इसी टाइप का जो भी हमारा डेली बेसिस का एनालिसिस होता है उस इमेज को हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं ताकि आप भी उस इमेज को देखकर परफेक्ट जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर पाए और इजीली अपनी ट्रेड को प्लान कर पाए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने चार्ट को एकदम क्लीन कर लिया है, यहाँ पे एकदम क्लीन। अब यहाँ पे आपको और मजा आएगा किस तरीके से हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। ध्यान से देखो, ट्रेंड लाइन काफी परफेक्ट यहाँ पे हमारा मार्क हो जाता है और काफी अच्छे से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी कर रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट मार्क करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा से यहाँ पे सपोर्ट मार्क हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा देखने को मिलेगा, जिसको मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, हमारे सपोर्ट एरिया का सपोर्ट ले रहा है और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट। इंस्टेंट मार्केट ने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां से ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। ये देखिए, ये हमारा है एक शानदार सा रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे हमें इस वीक में किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना चाहिए, सिंपल सा है। मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि मार्केट फॉल करे। अब फॉल कहां तक कर सकता है ये भी ध्यान से देखो। फॉल करने के लिए ये वाला एरिया बहुत शानदार है, इस एरिया के आसपास मार्केट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। मार्केट इस लेवल को देखिए प्रीवियस टाइम ब्रेकआउट करने का काफी ज्यादा ट्राई किया, ब्रेकआउट करने के ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगेन ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर से ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फेल हो गया। मार्केट अगेन यहाँ पे इंस्टेंट आया और फिर यहां से ब्रेकआउट कर। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट के लिए ये पहले एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब मार्केट के लिए सपोर्ट बन चुका है। तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने आए, फिर
अपने ट्रेड को यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अगर हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो टारगेट प्रॉफिट हम किस लेवल के आसपास दे सकते हैं। तो टारगेट प्रॉफिट की अगर बात करें फ्रेंड्स, देखिए अगर इस लेवल के आसपास आप ट्रेड को प्लान करें बार डायरेक्शन में, तो टारगेट प्रॉफिट हमारे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास श्योर टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हमारा टारगेट प्रॉफिट इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से हमें बाय का सेटअप दिखाता है तो ठीक है, अगर आप श्योर ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल में यहाँ पे ये वाला जो एरिया है हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आए मार्केट और हमें बाय का सेटअप दिखा, फिर यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमें एक सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, इसके बाद यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप पैटर्न के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन को मार्केट रीटेस्ट करने आए, इसके लिए वेट करना चाहिए और यहाँ से बाय का सेटअप देखने को मिले, फिर बाय डायरेक्शन में छोटा सा टारगेट प्रॉफिट हम इस लेवल के आसपास भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक एरिया है, ठीक से आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये पूरा एक एरिया है कुछ इस तरीके से, तो आप इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ये हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है। तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं जीबीपी यूएसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो अभी देखिए जीबीपी यूएसडी भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को प्रीवियस टाइम मार्केट ने होल्ड किया है, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने आया। अब यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो देखिएगा मार्केट ने इस लेवल को अभी रेड कैंडल जैसा यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट तो ये वाला एरिया हमें मार्क करना चाहिए, काफी अच्छा सा एक हमारे लिए एरिया देखने को मिल रहा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो देखिए डायरेक्ट आपको बाय नहीं करना चाहिए, इस लेवल के आसपास मार्केट को आने दें, फिर आप यहाँ से बाय का सेटअप देखें तो काफी शानदार सा रहेगा। ये मैं आपको एरिया दिखाना चाहूंगा, कौन सा एरिया है, 1.27,575 एंड 1.27,270 का ये एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास अगर आ जाए मार्केट और बाय का सेटअप दिखा तो काफी शानदार सा हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है, जिस एरिया को प्रीवियस टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे काफी अच्छा होल्ड किया है इस लेवल को, तो रिजेक्शन वगैरह आ सकता है, हमें वेट करना चाहिए रिजेक्शन के लिए। इस लेवल के आसपास आ जाए तो काफी शानदार सा हम बाय का सेटअप यहाँ पे प्लान कर सकते। ठीक है, अभी देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड भी यहाँ पे अभी चल रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, अगेन हायर हाई, ठीक है, इसके बाद हायर लो बनाया, फिर हम ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लान कर सकते। सिंपल सा कुछ इस तरीके से हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर। चलिए तो अब समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया है ना, काफी शानदार सा एरिया है, काफी अच्छे से मार्केट इस एरिया को होल्ड कर सकता है। वैसे तो यहाँ पे हमें पूरा एरिया मार्क करना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से पूरा एरिया यहाँ से हमने मार्क कर लिया। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले। ठीक है, अब ये एरिया कौन सा है वो भी मैं चेक करवाना चाहूंगा आपको। ये एरिया है 142.132 एंड 141.221। ये पूरा एक एरिया है जो हमें मार्क कर लेना। अब इसी एरिया को मार्केट होल्ड क्यों कर सकता है, सपोर्ट क्यों ले सकता है? सपोर्ट इसलिए ले सकता है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए ये वाला रिसेंट हमें लो एंड हाई मार्क करना है फिबोनाची को। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, लो से पकड़ता हूँ और हाई तक फिबोनाची को मार्क कर देते हैं। लो से हाई तक अगर हम फिबोनाची को मार्क करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 0.5% का एरिया जो कि हमारे प्रॉपर सपोर्ट पे आ रहा है, साथ ही साथ 0.618% का लेवल, दोनों ही हमारे सपोर्ट एरिया पर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमने इन दोनों एरिया को मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे मार्केट हो सकता है मैं भी सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से हमें बाय में देख लें। तो यहाँ से अगर इस लेवल के आसपास आपको कोई बाय का सेटअप देखने को मिले तो बाय डायरेक्शन में भी हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मार्केट ने इंस्टेंट फॉल किया है तो यहाँ से इस लेवल के आसपास रिकवरी वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर अपने ट्रेंड को डाउन ले जाना चाह रहा तो फिर यहाँ से फॉल वगैरह भी कर सकता है। तो ये वाला एरिया यहाँ पे मार्क कर लेंगे जो रेजिस्टेंस की तरह हमारा काम कर सकता है। 143.466 एंड 142.934 का ये हम
हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ से मार्केट फॉल वगैरह भी कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें फ्रेंड्स। यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास भी अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल का रिजेक्शन करता तो फिर यहाँ पे हम अगेन अपने इस लेवल के आसपास टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। दोस्तों फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।